लड़ाई जो लड़ रहा था बड़गांव के लिए लड़ रहा था। पिछली बार भी अशोक जी से कांग्रेस पार्टी से यही लड़ी थी। एक तो अपने रानीवाड़ा क्षेत्र को सांचौर में जिले में मिलाया। हमने उस समय भी 57 दिन तक रानीवाड़ा की जनता ने, सभी लोगों ने हड़ताल करी थी कि हमें सांचौर में नहीं जाना है, इससे अच्छा तो आपको जालोर नहीं करना। लेकिन अशोक जी ने कुछ सुनी नहीं, क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सुखराम जी पाराशर जी ने क्या किया वो फाइनल है। तो अब आपको भी, मैं उस समय भी पिछले इलेक्शन में भी वोट कर गया था। मैंने कहा मैं ये जो लड़ाई आप लोगों की लड़ रहा हूं। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ सरपंच हुआ करता था, जब अपने बड़गांव की पीएचसी हुआ करती थी, आप लोगों को मालूम है या नहीं है, उसमें 5 डॉक्टर बैठते थे, गाड़ी भी यहाँ रहती थी और रानीवाड़ा में एक छोटा सा डिस्पेंसरी था। धीरे धीरे रानीवाड़ा क्योंकि पंचायत समिति हेडक्वार्टर था, वो सीएचसी बन गई। अपन ने भी यहाँ पे दादा द्वारा बड़ा हॉस्पिटल बनाया और हमने पिछले टाइम में भी मांग करी थी सब नेताओं से कि बड़गांव को सीएचसी बना दे, ताकि कम से कम 4-5 डॉक्टर बैठे। और साथ साथ में बड़गांव का जो इलाका है उसमें सूरज डिस्ट्रिक्ट के भी गाँव लगते हैं, ये माटासर है, नीमच है, रायपुर है, अरवट है, ये सब यहाँ आते हैं। तो एक बड़गांव एक बड़ा प्लेस है और इसमें सीएचसी हो जाए, 1-2 डॉक्टर छुट्टी भी हो तो 1-2 डॉक्टर तो मिले, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की। तीसरी चीज, मेरे टाइम में यहाँ पे डॉक्टर, क्योंकि आप लोग कभी मांग नहीं करते और आपके बारे में, क्योंकि मैं तो आज भी बड़गांव के लिए, क्योंकि मुझे राजनीतिक में खड़ा करने वाला बड़गांव गांव ही था, इसलिए मुझे चिंता करनी पड़ती है बड़गांव की। बड़गांव में जो डॉक्टर के रेड़े के मकान बने हुए थे, कंपाउंडर के मकान बने हुए थे, उस समय जो डॉक्टर कंपाउंडर थे वो उस हॉस्पिटल में रहते थे। धीरे धीरे वो उनकी हालत खराब हो गई और वो बाहर रहने लग गए। अब अगर रात में कोई इमरजेंसी केस भी आ जाए तो हॉस्पिटल में तो कोई नहीं मिलेगा, अगर वहाँ पे डॉक्टर कंपाउंडर है तो वो उसको अटेंड कर लेंगे। मैं पिछले काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि जो ये जर्जर बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ करके नए फ्लैट सिस्टम बना दें, ताकि काफी डॉक्टर और कंपाउंडर उसमें रह सकते हैं। मैंने ऑर्डर भी करा दिए लेकिन हुए नहीं। अभी मैंने नारायण सिंह जी को कहा, मैंने कहा ये यार ये हुआ है, कलेक्टर साहब से अभी बात हुई, अभी डॉक्टर ने मुझे कहा कि साहब उसके तोड़वा रहे हैं ये मकान जो बने हुए डॉक्टर के लिए, ये टूट करके यहाँ पे नए बनेंगे। मैंने नारायण सिंह जी से बात करी और मैं राम जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बड़गांव की आवश्यकता है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे तो आपको बता नहीं पाएंगे। आने वाले टाइम में हमें यहाँ एक तो सीएचसी की जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो ये अभी बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें नारायण सिंह जी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करेंगे, तो गिराना तो आसान है, लेकिन वापस उसको जल्दी बना दें ताकि लोगों के उसका उपयोग मिल सके। डॉक्टर अंदर रहे, 2-4 डॉक्टर अंदर रहे तो लोगों को उसकी सुविधा भी मिलेगी। तीसरी चीज में हमारे यहाँ पे कन्या जो स्कूल है वो सिर्फ 8वीं तक ही है। उसके बाद में कई माँ बाप आजकल अपनी बच्चियों को 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाते, जो वहाँ पे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता है। मैंने ये भी पिछली बार अशोक जी के सामने ये बात रखी, बड़गांव के लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची आगे बढ़ रही है, यहाँ के लोगों के लिए, कि भाई यहाँ अगर 12वीं तक की स्कूल हो जाए लड़कियों की तो वो बच्ची अभी यहाँ पे पढ़ ले, तो कम से कम 12वीं तक तो वो पढ़ ले। लेकिन मेरी बात को अनसुना किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पिछली बार आपने भी वोट दिए खूब ढाक के कांग्रेस को, मुझे उससे चिंता नहीं है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक बड़गांव के लिए तो लड़ूंगा ही, क्योंकि मैं बड़गांव से उठा हुआ हूँ। चौथी चीज एमपी साहब आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ नारायण सिंह जी को कि बड़गांव की जो पानी की टंकी है वो ऊपर से बिल्कुल ही टूटी हुई है। आप लोगों को अभी फोटो बता दें, उसमें जानवर पड़ते हैं, बंदर भी पड़ जाते हैं, गांव वालों को मालूम ही नहीं रहता है। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा नारायण सिंह साहब से
और प्रत्याश सिंह महोदय से, अपने तुंगाराम जी से, कि जैसे ईश्वर अपन को सफलता दे। ये जो परिणाम ये मुख्य मुख्य काम तो बहुत है, लेकिन मैं आज उन कामों को आपके सामने रखना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं बड़गांव में लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम जो आज अभी महाराज जी ने भी बात बताई, मुझे भी करीब 74 साल हो गए हैं और मैंने भी कई दिवालियाँ देखी है। 5-7 साल की छोड़ दो, जब छोटा था जब मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम पड़ा कि भाई देश क्या है क्या नहीं है। उस समय भारत एक गरीब देश माना जाता था। भारत दूसरे देशों के सामने हम लोग हर एक हिसाब में पीछे थे। हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय अमेरिका से गेहूँ आते थे खाने के लिए हिंदुस्तान में। लेकिन उन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, आज भारत वो भारत नहीं है जो 70 साल पहले का था। आज भारत का गिनती विश्व के 4-5 जो बड़े देश हैं उनके अंदर आ रही है कि भारत भी वाकई में, और जो अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये भारत को मानते नहीं थे, आज वो भारत को मानने लगे हैं। कोई भी बात होती है तो भारत से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो 10 साल में जब अपन ने इसकी प्रगति करी है तो अब अपन को आगे बढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है। और इसीलिए मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं लुबाराम जी को व्यक्तिगत जानता हूँ। लुबाराम जी हम साथ रहे और लुबाराम जी एक बड़े व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार कुशल है। तो मैं मानता हूँ कि अगर अपन सब मिलकर बड़गांव से, देखिए एक टाइम था जब मैं बड़गांव में निर्दलीय खड़ा हुआ था, तो बड़गांव में मेरे विपक्ष में बहुत कम वोट गए थे। जैतपुरा में सिर्फ 7 ही वोट गए थे, डूंगरी में 11 वोट गए थे। वो का वो रिकॉर्ड, अगर आप विकास चाहते जब तो थे, तो नहीं हमें तो विकास नहीं है चाहते, तो मैं आपको ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं हूँ जब तक तो मैं बड़गांव की बात करूंगा। इसीलिए ये बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि अपन को बड़गांव के गांव वासियों को उस दिन ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा हमको पोलिंग करके भाई लुबाराम जी के पक्ष में मतदान करके लुबाराम जी को जिताए, ताकि जो मोदी जी की आवाज है कि 400 पार, तो उस 400 में अपना भी एक, जो 400 की माला हो ना, उस माला में अपना भी एक मोदी जुड़े। ऐसा नहीं हो, ऐसा है कि और कहें कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये तो टूटी बना दे, वो तो हलेगे मरे नहीं, एक आधा वोट इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना वोट ही इसमें होगा तो अपन भी दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने भी हमारे सांसद महोदय को जिता के भेजा है। इसलिए हमको पूरा कोशिश करनी है कि भाई लुबाराम जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है। जहां तक वैभव जी की बात है, मैं वैभव जी को व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, कितना जानता हूँ कि वैभव जी भले आदमी होंगे, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन वैभव जी भले होते तो जोधपुर में भला करें भले आदमी। यहाँ कुछ सपना आ गया बड़गांव में रहने का, चारों किलो में, क्योंकि यहाँ पे नाबार्ड किसको बोलते हैं कि जब कोई घड़ी थोड़ी नॉन का छोकरा है, वोटर कोई हम वाला नहीं है। और अशोक जी को भी अगर जयभवन जी को खड़ा करना था तो पहले ये काम तो करते हैं। यहाँ पे हम ये रो रहे, हॉस्पिटल के लिए रो रहे, स्कूल के लिए रो रहे, पानी के लिए रो रहे, सब चीजें कर रहे, इनमें तो कोई नहीं किया। और आज आप सबको कहते वैभव आया ऐसा जालोर का विकास कर देगा। अरे भाई अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जैसे गमाए के 12-4 रुपया गमाना लूंगा तो उठे झूठ में हो चुके तो शायद पड़ेगा। तो जैसे गमाए उठे हो जाएंगे तो जोधपुर आ गया, हमके फोटो भरी आया तो क्या होगा, तो आना होगा तो बोल अच्छे तो लोगों को मैं कोई किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ। अब जैसे 2 साल में कई लोग, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कई गलतियां भी होती है, कुछ कई होती है। कई लोग ये बात कहते हैं कि तो चौधरी है, हमको उनका विरोध करना है जाति से विरोध करोगे तो देश को पीछे रख लोगे। आपका मेरा झगड़ा तो बाद में करते रहेंगे, जिंदा बैठे तो करेंगे, लेकिन देश की जब बात आती है ना,
वहाँ पे हिंदुस्तान में एक है, भारतीय जनता पार्टी में हमको जो लक्ष्य दे रखा है और जो मोदी जी नारायण सिंह जी को प्रभारी बना रखा है जालोर सिरोही का, तो यदि भाई लूमाराम जी अधिक से अधिक वोटों से जीतेंगे, नारायण सिंह जी को भी श्रेय जाएगा, जालोर सिरोही की जनता को श्रेय तो जाएगा, साथ साथ में अपने जो विकास के काम है वो अधिक से अधिक हो पाएंगे। बाकी आपने भी देखा है, मैंने भी, मेरी जिंदगी काफी राजनीतिक में रही है, मैं मंत्री रहा, एमएलए रहा, सिर्फ बड़गांव के लोगों के कारण से। तो अगर पार्टी का शासन है, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी काम कराने में हमें आसानी होगी। जो बिल्डिंग 2 साल से नहीं टूट रही थी, अभी डॉक्टर आगे होकर मुझे कहता हूँ ऑर्डर आ गया है आपका रानीवाड़ा दक्षिण चिंता है कि उसको हम तोड़ रहे हैं। तो जो काम पहले नहीं होते थे वो अब काम बहुत तेजी के साथ होंगे। जो भी आपके छोटे मोटे विकास काम है, लेकिन हमें अपन को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भाई आपके लूमाराम जी को सहयोग करके 26 तारीख को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए। ये मेरे जो यहाँ अभी आए हैं और जो बड़गांव के लोग नहीं आए हैं, उनको भी कृपया करके ये मैसेज दें कि हम लोग ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं। कोई राजपूत, चौधरी, कोई महाराज, कोई लड़ना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चले जाओगे, मुझे आज मेरी रोज बहसबाजी होती है। कोई कहते हैं साहब वो लाल सिंह जी राजपूत है, ये तो लाल सिंह जी राजपूत तो नहीं है, इसका कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हमें देश को आगे ले जाना है कि देश को पीछे ले जाना है? आगे ले जाना है, तो आगे ले जाना है। इसलिए भाई लूमाराम जी को आप ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। आगे काफी वक्ता है, मैं तो क्योंकि मेरा गांव था, मैं यहाँ से, मेरा राजनीति का जन्म भी यहीं से हुआ है, इसलिए मैं भगा भगा आया। लेकिन लूमाराम जी को ये बातें बड़गांव की समस्या है, जैसे मैं इनका नाम कहता हूँ नारायण सिंह जी को भी मालूम है, लेकिन आपके सामने की ये समस्या है और इसका समाधान जरूर करें। आप सब यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, लंबा चौड़ा काम का, जो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जो हमारे नर्मदा का पानी आता है, जो गाँव में देना था, वो नर्मदा के जो पानी दे रहे वो कर्मचारी मिल करके जो पानी आना चाहिए था वो पानी नहीं आया। और जो मेन लाइन है, उन मेन लाइनों के ऊपर कनेक्शन लोगों को देते हैं, तो वो तेल लाइन का तो घरों में पानी जाता ही नहीं। ये मेरे फैसला से डिस्कस किया, खाली नर्मदा दिलाने में कुछ नहीं होता है, ये प्रशासन को रोक लगानी पड़ेगी कि जो मेन लाइन कनेक्शन नहीं है और जहाँ जहाँ पानी जाना है ना। अब कई लोग तो अपने लोग ही दिला रहे हैं और कई जगह तो पानी नहीं है। मैं तो आज तो पहले आप कृपया करके हमें नर्मदा का घर घर पानी पहुंचा दें। ये आप नारायण सिंह जी के हाथ की बात है, इसको देवराज साहब ने किया वो सही है। हकीकत में ये आपकी प्रॉब्लम जो हमारी योजना आती थी, हमारे जो मंत्री थे जो यहाँ राजस्थान में करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, उसमें से 30% भी उन्होंने खर्च नहीं किए। और योजना जगह जो हमारे प्रधानमंत्री की जल जीवन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मगर वह यूं ही 5 साल यूं ही पड़ी रही है। आपके अलावा उससे जो बताएं और जो कमी है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। नर्मदा के पानी आप तो भागीदारी के नर्मदा के पानी में आप तक पहुंचा और जहाँ जहाँ कमी है वो पूरी करवाने के लिए अधिकारियों के बीच में देवराज साहब आपको बताइए, प्रधान रहते हुए किस तरह का काम कर रहे हैं। आपसे तो कम से कम छुपे हुए नहीं है, अधिकारी की हिम्मत नहीं है कल में वार्ड पर जाओ, सरपंच जाओ, फिर प्रधान बनाओ। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी कम से कम मुझे कैसे घुमरा खड़ा है। ग्राम दान का 11 साल अध्यक्ष रहने के कारण रेलवे और पंचायत राज का कोई कम से कम अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी जब कम से कम पहुंच रहा है, वरना ऑफिसर नहीं होगी, अधिकारी